सिक्स क्लास अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू अलिफ का पढ़ेंगे मेरी प्यारी साइकिल। इस कहानी में मुसन्नफ़ ने बताया है कि बाज़ औक़ात हमारी जो मामूली से मामूली चीज़ें होती हैं वो भी बड़ी फ़ायदेमंद साबित होती हैं और उनकी कदर हमें तब होती है जब वो चीज़ें हमारे पास नहीं रहती। तो इसमें मुसन्नफ़ ने बताया कि आज मैं पहली बार पैदल चल कर आया हूँ, तो मुझे यह एहसास हुआ कि मेरी साइकिल जो है वो मेरे लिए कितनी अहम थी। इसके बाद मुसन्नफ़ ने साइकिल किस तरह उसको हासिल हुई उसका सारा किस्सा बयान किया है कि वो उसने बताया कि मैं तीसरी जमात में पढ़ता था और पढ़ने लिखने में कोई ध्यान नहीं था। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे लालच दिया कि मैं तुम्हें साइकिल लेकर दूँगा। तो इस लालच की वजह से मैंने खूब मेहनत की और कुछ ट्यूशन की जो रकम थी उसने असर दिखाया और मैं जमात में अव्वल आ गया। और बड़े अरसे के बाद फिर मुझे काफ़ी दिनों के बाद साइकिल जो है वो दिलाई गई, लेकिन वो साइकिल यूँ थी जैसे दादाजी के ज़माने की है। लेकिन फिर बाबा जान ने, मेरे अब्बू ने यानी कि उसको ठीक करवा कर दिया और मैं उसको चलाने लगा और हर काम मैं उसी पर ही करता था। लेकिन चूँकि वो साइकिल पुरानी थी तो इसलिए जल्द ही उसने अपनी असलियत जो है वो दिखानी शुरू कर दी और उसमें से तरह तरह की आवाज़ें आने लग गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सिर्फ हैंडल पैडल और दो पहियों पर मुश्तमिल रह गई और ऐसे लगता था जैसे मैं कोई मदारीगर हूँ। इसके अलावा बाज़ औक़ात ये होता था कि मैं जाती दफ़ा उस पर सवार होता था और आती दफ़ा मुझे उसको उठा कर लाना पड़ता था। और इसको ब्रेकें लगाने का भी अनोखा ही तरीका था कि इसके अंदर पाँव देकर तो इसे ब्रेक लगानी पड़ती थी। फिर उसकी ये हालत हो गई कि मोहल्ले वाले मुझे कहने लगे कि भला तुमने अगर पढ़ाई छोड़ दी थी तो कोई अच्छा सा काम कर लेते, ये भी कोई काम है करने का। तो मुझे बड़ी अपनी बेइज्जती महसूस होती और आहिस्ता आहिस्ता उसकी हालत जो है वो मज़ीद ख़राब हो गई। और उसके बाद मैंने बड़े लोगों से कहा कि आप इसको ख़रीद लें, लेकिन कोई भी इसको ख़रीदने को तैयार नहीं होता था और अगर कोई ट्राई लेने जाता तो फिर वो दोबारा वापस ही नहीं आता था। और अब भी ये मेरे पास ऐसे ही पड़ी है और मैं इसको बड़ी दफ़ा घर से बाहर भी खड़ा किया है कि शायद कोई ले जाए, लेकिन कोई इसको लेकर ही नहीं जाता। ठीक है। इसमें शायर ने मज़ाहिया अंदाज में ये सारा किस्सा जो है ये बयान किया है, तो आपने अच्छे तरीके से इसकी रीडिंग करनी है और आपने इसकी ना अच्छे तरीके से रीडिंग करनी है। ठीक है। और ये मुसन्नफ़ होता है, ठीक है, शायर नहीं होता। शायर तो वो होते हैं जो नज़में लिखते हैं। अब इसके आपने अल्फाज मानी याद करने हैं, मेरे साथ साथ पढ़ें इनको। कारामद, मुफीद, दागे मुफारकत, जुदाई का दाग, वर्सा, मेरास, माजरा, मामला, यकता, वाहिद, लासानी, बेमिसल, लच्छन, करतूत, एक आंख ना भाना, बिल्कुल पसंद ना आना, आशकारा, जाहिर होना, हम असर, हम ज़माना, जायदुल उमर, ज़्यादा उम्र की, मुशफिकाना, हमदर्दाना, वतीरा, तरीका, हरबा, हथियार, कमसिनी, छोटी उम्र, दिलासा, तसल्ली, चकमा, धोखा या फ़रेब, टाल मटोल, बहाने बनाना, हीले बहाने, टाल मटोल करना या फ़रेब लगाना, एहतजाज, पुरज़ोर एतराज़ करना, तनख्वाह देना, टाल देना, संगीन, सख्त, चारों नाचार, मजबूरन, ओवरहालिंग, किसी मशीन के तमाम पुर्ज़ों को खोलकर उसकी सफाई और दुरुस्तगी करवाना।